अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम इस लेक्चर में हिस्टोलॉजिकल लेयर्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फेरिंग्स से लेकर हमारे लास्ट डाइजेस्टिव ट्यूब के आखिरी हिस्से तक विच इज़ नोन एज रेक्टम, वहाँ तक जो है ये 4 लेयर्स पर मुश्तमिल है। जीआईटी की पूरी वाल, इनर मोस्ट जो लेयर होती है उसको म्यूकोजा कहते हैं। देन म्यूकोजा के बाद जो हमारे पास लेयर आती है दैट इज सब म्यूकोजा। देन सब म्यूकोजा के बाद मस्कुलरिस, और लास्ट जो है दैट इज नोन एज सिरोसा और एडवेंशिया। और यही अरेंजमेंट जो है तमाम जो एरियाज ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैं उनमें मौजूद है, एक्सेप्ट स्टोमक। स्टोमक के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, और उसको हम फिर स्टोमक के टॉपिक के अंदर ही डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर हम सबसे पहले म्यूकोजा की बात करते हैं विच इज़ द इनर मोस्ट लेयर। अब इसमें एपिथेलियम, इनर मोस्ट लेयर म्यूकोजा जो है इसमें एपिथेलियल सेलों की लेयर होती है, और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस और नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियल सेल्स होते हैं जिनका काम प्रोटेक्शन होता है। ये हमारी माउथ में मौजूद होते हैं, फेरिंग्स में हैं, एसोफेगस और एनल कैनाल के अंदर मौजूद हैं। जबकि दूसरी जो सिंपल कोलमनर एपिथेलियल लेयर है ये हमारे स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में मौजूद होती है। ये म्यूकोजा की जो एपिथेलियल सेलों की लेयर है उनकी मैं टाइप्स बता रहा हूँ, और ये अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन एंड देयर लोकेशन ये अलग अलग पार्ट्स के अंदर मौजूद होती हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको। इसी तरह दूसरी जो म्यूकोजा में एपिथेलियल सेलों के साथ एक और लेयर शामिल है, यानी इसी के अंदर इसका हिस्सा है लेमिना प्रोप्रिया, जिसको हम कहते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू विद ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक्स एंड इम्यून सेल्स, इन पर मुश्तमिल होती है। उसके बाद मस्कुलरिस म्यूकोजा है जिसके अंदर थिन लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स क्रिएट्स लोकल मूवमेंट्स ऑफ म्यूकोजा। इस म्यूकोजा को लोकल मूवमेंट्स कराती हैं। तो डायग्राम में आप बखूबी आप देख सकते हैं ये जो सबसे इनर मोस्ट वाली, ये वाली जिसको मैं शेड किए जा रहा हूँ, ये हमारे पास म्यूकोजा है। और म्यूकोजा एपिथेलियम आपकी बुक में लिखा गया आपके टेक्स्ट बुक में, और लेमिना प्रोप्रिया भी बताया गया है, मस्कुलरिस म्यूकोजा भी बताया गया है। तो जो एपिथेलियम है वो एपिथेलियम 2 किस्म के एपिथेलियल सेल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम जो कि माउथ, फेरिंग्स, एसोफेगस और हमारे एनल कैनाल में, जबकि सिंपल कोलमनर एपिथेलियम के जो सेल्स हैं वो स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। फिर हमने बात की लेमिना प्रोप्रिया की। ये लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, इनके साथ ब्लड वेसल्स होती हैं, लिम्फेटिक्स होते हैं एंड इम्यून सेल्स होते हैं। और लास्ट में मस्कुलरिस म्यूकोजा है, इसमें शामिल थिन लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स जो कि क्या करते हैं, क्रिएट्स लोकल मूवमेंट्स ऑफ म्यूकोजा की लोकल मूवमेंट कराते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है। इसके बाद दूसरी लेयर हमारे पास सब म्यूकोजा की जो लेयर है ये डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज़ इसमें होते हैं, और इसके अंदर लार्ज ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, लिम्फेटिक्स होते हैं, ग्लैंड्स हैं जैसे बर्नर्स ग्लैंड है,
ड्यूडेनम में जैसे, और फिर सब म्यूकोजल नर्व प्लेक्सस, इसके अंदर फिर नर्व प्लेक्सस यानी न्यूरॉन्स का नेटवर्क भी होता है, नर्व्स का, सेंसरी नर्व और मोटर नर्व्स का एक नेटवर्क होता है। यही नेटवर्क जो है इसकी कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन यानी पेरिस्टाल्सिस वगैरह को कंट्रोल करता है। इसमें आपके बुक के अंदर सब म्यूकोजा की जो हेडिंग है, इसमें आपके बुक में दिखाया गया है ग्लैंड्स इन म्यूकोजा। म्यूकोजा के अंदर जो ग्लैंड्स पाए जाते हैं वो दिखाए गए हैं और मेंशन किए गए यहाँ पे। और फिर उसके बाद डक्ट्स फ्रॉम ग्लैंड्स, फिर इसी सब म्यूकोजा के अंदर इन्हीं डक्टेड ग्लैंड्स हैं, यहाँ से इन ग्लैंड्स की सिक्रीशंस डक्ट के ज़रिए यानी एक छोटी सी पाइप के ज़रिए से इंटर होते हैं लूमन में। म्यूकोजा की जो अंदर लूमन बनाती है उसी में दाखिल होते हैं, वो अपने रिस्पेक्टिव फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जहाँ तक म्यूकोजा के अंदर सब म्यूकोजा में नर्व प्लेक्सस की हम बात करते हैं, तो वो जो नर्व प्लेक्सस होता है उसको सब म्यूकोजल प्लेक्सस आपके बुक में मेंशन किया गया है। फिर उसके बाद जो है मस्कुलरिस के अंदर भी नेटवर्क मौजूद है, नर्व्स का नेटवर्क मौजूद है, वहाँ पे सेंसरी एंड मोटर नर्व्स का एक ब्रांचिंग नेटवर्क है जिसको मायोट्रिक प्लेक्सस कहते हैं, और दोनों को कंबाइनली इंट्राम्यूरल प्लेक्सस कहते हैं। ये आपके बुक के अंदर मेंशन है। तीसरी लेयर जो हमारे पास है दैट इज़ मस्कुलरिस। मस्कुलरिस एज यू नो के 2 स्मूथ मसल लेयर्स पर मुश्तमिल है। इनर जो हैं ये सर्कुलर मसल्स होते हैं इनर साइड पे, और ये वाले सर्कुलर दीज आर सर्कुलर मसल्स इनर साइड पे मौजूद हैं, और एक्सटर्नल जो हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं, ये वाली, ये जो यहाँ पे इन्होंने दिखाया दीज आर द लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। अब इनर सर्कुलर मसल्स जो हैं ये कंस्ट्रिक्ट करती हैं लूमन को। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो लूमन का जो डायमीटर होता है वो नैरो हो जाता है, कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। फिर आउटर लॉन्गिट्यूडिनल जो मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन से वो जो उसकी लेंथ है उसमें कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है, शॉर्टनिंग होती है हमारी डाइजेस्टिव ट्यूब। अब जबकि जहाँ पे हम चलें स्टोमक की बात करें, तो मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि स्टोमक के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है उसके स्ट्रक्चर में। यहाँ पे मस्कुलरिस रीजन में एक तीसरी लेयर मौजूद होती है, ऑब्लिक लेयर, यानी ऑब्लिक मसल्स की एक लेयर मौजूद है जो इनर मोस्ट होती है, सबसे अंदर मौजूद होती है। और इसमें जो है मस्कुलरिस के अंदर हम अगर देखते हैं तो मायोट्रिक्स नर्व प्लेक्सस, मायोट्रिक जो नर्व प्लेक्सस इसमें मौजूद होता है बिटवीन मसल लेयर्स के दरमियान में, जो पेरिस्टाल्सिस को कंट्रोल करता है। देन फोर्थ मस्कुलर लेयर की तरफ हम आते हैं जो कि आउटर मोस्ट है। यहाँ पे हम इसको दिखाते हैं, ये दिखें आपके बुक के डायग्राम में मेंशन किया गया है, दिस वन, ये बाहर जो है ये वाली, दिस इज सेरोसा। सेरोसा जो है एक थिन कनेक्टिव टिश्यूज़ की लेयर होती है एंड इट इज़ कवर्ड बाय सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, जिसको मेसोथेलियम भी कहते हैं, यानी सिंपल कनेक्टिव टिश्यूज़ की लेयर है, उसको कवर अप किया है बाहर से सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेलों की लेयर ने, जिनको इस सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के सेलों की लेयर को मेसोथेलियम भी कहते हैं। इन्हीं एपिथेलियल सेल्स या जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं ये क्या करते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हमारी पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, या पेरिटोनियल कैविटी की जो वाल है, पेरिटोनियल वाल है, मेम्ब्रेन है, उसके साथ सस्पेंड करते हैं, उसके साथ ज्वाइन करते हैं, जोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमारा स्टोमक जो है वो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है अपनी जगह में मौजूद होता है। यहाँ पे सिरोसा या एडवेंशिया हमने कहा, तो एडवेंशिया जो है कनेक्टिव टिश्यू की सिंपल कनेक्टिव टिश्यूज़ की यानी खालिसतन एक लेयर है जहाँ पे वेयर द ट्रैक
از فکس ٹو سراؤنڈنگ اسٹرکچرس، جہاں پہ ہماری جو ڈائجسٹو ٹریک ہے وہ اپنے ارد گرد سراؤنڈنگ جو اسٹرکچرز ہیں ان کے ساتھ فیوز ہوتی ہے، جیسے سوری فکسڈ ہوتی ہے، جیسے ایسوفیگس ہے، ہمارے تھورکس ریجن میں ایسوفیگس بالکل فکسڈ ہے. اسی طرح پارٹس آف ریکٹم، ہمارے باڈی جو ریکٹم ہے وہ پھر لاسٹ میں ہمارے باڈی پارٹس کے ساتھ جو باڈی وال ہے اس کے ساتھ فکسڈ ہوتے ہیں. وہاں پہ کنیکٹیو ٹیشو کی جو لیئر پائی جاتی ہے اس کو ایڈوینشیا کہتے ہیں. تو اس لیکچر میں جہاں تک میرا خیال تھا، آئی تھنک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور اتنی ایکسپلینیشن میں کافی سمجھتا ہوں.